मैं शीतल शुक्ला, एशिया मंच न्यूज़ से। मैं आज हूँ सेक्टर 63 में। ये है चोटपुर कॉलोनी है और मैं यहाँ पर एक मस्जिद में आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले 1 महीने से ये हिजाब को लेके जो कर्नाटका में हंगामा हुआ पड़ा है और अभी कर्नाटका में ही नहीं पूरे देश में लगभग ये हंगामा होने लगा है। तो आज मैं कुछ यहाँ पर आप दिखा सकते हैं मोमडन समाज के कुछ हमारे साथ बड़े लोग हैं, इनसे बात करूंगी कि हिजाब के ऊपर जो ये इतना बवाल चल रहा है, ये बवाल किस हद तक है या लोगों के जो बीच में जो कुछ असामाजिक तत्व हैं उनके भड़काने के ऊपर हिजाब का मामला इतना ऊपर पहुंच रहा है। तो आइए चलिए इन सब से बात कर। नमस्कार भाई साहब, मैं शीतल शुक्ला, आपका नाम? नूरुल हसन। भाई साहब, ये हिजाब के ऊपर आप देख रहे हैं कि काफ़ी बवाल चल रहा है और पिछले 1 महीने से, वैसे तो 1 साल पहले ये मुद्दा उठा था, पर पिछले 1 महीने से जो है काफ़ी ज़्यादा बवाल चल रहा है, हंगामा चल रहा है कर्नाटक में। आप आजकल देख ही रहे होंगे, न्यूज़ में हेडलाइन बनी हुई है। तो आपको इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हिजाब कोई मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक रंग दिया जा रहा है इस पर। हिजाब हमारा जो है इस्लामिक का, मैंने कहा संस्कृत, हिंदुस्तान का संस्कृत में कोई ऐसा नहीं कि जो पर्दा न करे किसी धर्म में। हमारे इस्लामिक भी है और संविधानिक भी है। संविधान में लिखा हुआ है कि हम जो चाहे पहन सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार जैसे चाहे कर सकते हैं। इस पर कोई संविधान का रोक टोक नहीं। तो हम संविधानिक, ये हक है हमारा। हमारे बच्चे हिजाब पहनते हैं, हमारे घर की माँ बहनें बीबियाँ निकाब पहनती हैं। जिस तरह से वो मौका पे वो अपना पर्दा करती हैं और किसी धर्म में नहीं है कि पर्दा ना करो। रही बात स्कूल की, जो कि उठा रहे मीडिया वाले, स्कूल में भी आज़ादी है। पहले हिजाब पहन के जाती थी, आज ये तो राजनीतिक माहौल दे दिया गया कि हिजाब पे एक मुद्दा उठाओ कि हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हो। नहीं, जैसे स्कूल प्रशासन के, स्कूल के अपने प्रोटोकॉल है। स्कूल का कहना ये है कि स्कूल में शिक्षा सिखाई जाती है, धर्म जो है नहीं सिखाया जाता। यहाँ पर हर एक बच्चा एक समान है। तो ये स्कूल के प्रोटोकॉल के तहत उनको ये लगता है कि सारे बच्चे यूनिफॉर्म में अच्छे लगते हैं, एक समान लगते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि स्कूल यूनिफॉर्म आपको लगता है कि सबकी एक जैसी होनी चाहिए? नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर इस हिंदुस्तान में अगर एक ही तरह के जाति होते, एक ही धर्म होता, तो हिंदुस्तान की उतनी खूबसूरती नहीं बढ़ती। एक बाग में कहावत है, गांधी जी ने कहा है कि एक बाग में अगर एक तरह का फूल लगा दिए जाए तो उस बाग की खूबसूरती नहीं बढ़ सकती है। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के, तरह प्रकार के अगर फूल लगाए जाए तो उस बाग की खूबसूरती बढ़ सकती है। या हमारे हर एक धर्म, हर जाति एक खूबसूरती को बढ़ाए हुए हैं। रही बात स्कूल की, जो प्रोटोकॉल की बात कर रही हैं, स्कूल का प्रोटोकॉल जो है उसको स्कूल माने प्रशासन फॉलो करेगा कि हमारे जैसे गुंडे मवाली, चाहे वो टोपी पहन के हो, चाहे भगवा कलर का गमछा लहरा के हो, वो करेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, उस किसका काम है? देखिए, अब ये भगवा जो पहन के, मुझे तो लगता है कि कुछ जो बीच में ये असामाजिक तत्व हैं, ये लोग जो हैं बीच में ये सब काम करते हैं, जिससे कि ये जो है एक हंगामा भड़काने का लोगों का वो होता है। तो मेरे हिसाब से जैसे अभी कॉलेज, स्कूल और जैसे कि अभी पेरेंट्स हैं, तो उन लोगों का ये है कि वो जो है अपने, मैंने कर्नाटका की न्यूज़ देखी थी, उन लोगों ने अपने बच्चों को क्लासरूम में भेजने से मना कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों के पेपर छुड़वा दिए, 3-3 पेपर छुड़वा दिए। क्या वो अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ थोड़ा ये हिजाब को लेके मजाक नहीं कर रहे हैं? देखिए, अपने बच्चों की सब आज़ादी है कि वो किस तरह से अपने बच्चों को ज़िंदगी ढालना चाहते हैं। इसमें किसी का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास करने वाले ये भाजपा सरकार, आप बताइए कि क्या जिस तरह से हिंदू धर्म के साथ मंदिरों के बनवाए हैं, कोई मस्जिद के लिए बात की है? जब सबका साथ, सबका विकास है तो आप बताएं इसको। आज अयोध्या की बात करके वोट भुनाने पे पड़े हैं, सब जानते हैं। अभी जो है, अभी जो हमारा मुद्दा है, हम सिर्फ हिजाब के ऊपर, हम कोई राजनीतिक बातें नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप दिखा सकते हो, ये सबने हिजाब पहना हुआ है। ठीक है, ये एक जगह है जहाँ पर हिजाब अलाउ है, और जो नॉर्मली स्कूल होते हैं जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पढ़ते हैं, पंडितों के भी, ठाकुरों के भी, मोमडन के भी, सबके बच्चे पढ़ते हैं। तो स्कूल और कॉलेज का यही कहना है कि इस जगह को छोड़ दो, इस जगह हमें सबको शिक्षा देनी है, हमें इनको बांटना नहीं है। तो मुद्दा अभी यही हो रहा है।
अगर सब बच्चे हिजाब ही पहन लें, पर्दा है तो और अच्छा, उससे भी खूबसूरती बढ़ेगी, एक ड्रेस हो जाएगा। कोई भी कलर दे दो, हिजाब ही सबको पहना दो, ये पर्दा है, ताकि बच्चों पर से ही पर्दा करने की आदत जब हमारी जवान बहनें, माँ बहनें हो जाएं, उनको आदत है कि हमें पर्दा करना चाहिए किसी से। ये तो एक अलग ही आपने बात बोल दी कि पूरा स्कूल जो है हिजाब ही पहन ले, तो ऐसा तो नहीं होता है। हिजाब पहनने के लिए मना नहीं किया गया है। कुल मिला के मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हिजाब ज़रूर पहनना चाहिए। पर्दा जो है औरत का गहना होता है, पर कुछ ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जहाँ पर ये सब नहीं चलता है। जैसे कि अभी यहाँ पर और लोग भी हैं, मैंने इनकी भाई साहब की राय जानी और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। मैं इनसे भी जानती हूँ कि इनके क्या विचार है हिजाब को लेके। जी देखिए, सबसे अहम बात यह है हिजाब को लेके कि इसकी टाइमिंग। हिजाब आज सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ कर्नाटका में एक इशू बना हुआ है, बहुत से स्टेट ऐसे हैं भारत में जहाँ पे हिजाब पहन के आज भी जा रही हैं। लेकिन कहाँ पे किस चीज़ को, आप देखिए कुछ साल पहले कर्नाटक एक बहुत ही डेवलप स्टेट था और आज भी है, और वो अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से जाना जाता था। लेकिन कुछ सालों से जब से कर्नाटक स्टेट में कमल खिला है, उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और कम्युनल वोट को पोलराइज किया जा रहा है। हिजाब बहुत बड़ा इशू नहीं था। एक बात बताइए, हिजाब को क्यों इशू बनाया गया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 एक राइट टू रिलीजन देता है और माइनॉरिटी राइट्स भी है। बिल्कुल ठीक है। अब उसमें हिजाब, एक बात बताइए, लेकिन राइट टू रिलीजन जो है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, वो वहाँ तक है जहाँ तक किसी की आज़ादी में आप इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, इंट्रूड नहीं कर रहे हैं, किसी की फ्रीडम को इंक्रोच नहीं कर रहे हैं आप, वहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। आप एक बात बताइए, कौन सा सोशल सिस्टम, सोशल नॉर्म्स डिस्टर्ब हो रहे हैं हिजाब से? अगर किसी के दिमाग में ये बात आ गई कि हिजाब नहीं पहनना है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके जहन में बात आई क्यों कि हिजाब नहीं पहनना है? सबसे पहले शुरुआत क्यों हो रही है कि हिजाब पहनना ही नहीं है? यही जानने की कोशिश तो हम लोग भी लगे हुए हैं कि हिजाब नहीं पहनना। एक बात बताइए, हिंदुस्तान में जो टोपी है ना, आप जो स्कल कैप जो है इस्लाम में, ठीक है, स्कल कैप जो है, जो टोपी है ना, टोपी ऐसा नहीं कि इंटीग्रल पार्ट, सर को ढकना बहुत ज़रूरी था। ये अरब में भी था और हिंदुस्तान का मुझे आप कोई ऐसा स्टेट बता दें आप जहाँ पे सर नहीं ढका जाता किसी भी कम्युनिटी के बारे में, आपकी नज़र में है कोई? नहीं, कोई नहीं। मराठियों की एक अलग पहचान है, गुजरातियों का है, सरदारों का है। आप एक सरदार के सर से उसका इंटीग्रल पार्ट टर्बन हटा के देख लीजिए आप, फिर बताइए इस बहस को कहाँ तक लेके जाएंगे आप। इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, वो पगड़ी जो है टर्बन उनका इंटीग्रल पार्ट है, 5 का होता है उनका, बहुत, उसके बगैर मतलब उनका धर्म पूरा नहीं होता। लेकिन घूंघट डालना आज भी बहुत से सोसाइटीज़ में हमारे हिंदुस्तान के जो सो कॉल्ड अपर कास्ट, में अपर कास्ट का नाम नहीं लेता, सो कॉल्ड अपर कास्ट में घूंघट है, वेलका है, सब जगह है। एक बात बताइए, आप ज़रा किसी भी कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी एक्सेप्ट इस्लाम, मुस्लिम्स, आप पर्दा एक बार घूंघट हटा के देख लीजिए। और वो तो छोड़िए, इंद्रेश कुमार का आपने नाम सुना ही होगा, इंद्रेश कुमार जो कि आरएसएस के इस्लामिक मुस्लिम विंग के हेड हैं, मालूम है आपको अच्छे से। उन्होंने बोला बाकायदे कि ये जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स है। उसके बावजूद इन सब बातों को न्यूज़ बार बार क्यों नहीं दिखाती कि इंद्रेश कुमार इस बात को वाजे तौर पर कर रहे हैं, बड़े कंप्रिहेंसिव मैनर में कर रहे हैं, उस बात को क्यों नहीं सामने रखा जाता? उसके बाद मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ, उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान का डीएनए सेम है, उसके बावजूद भी इन सब बातों को न्यूज़ चैनल क्यों नहीं दिखाता? ये चीज़ें सिर्फ ये आप जो सीज़न चल रहा है इलेक्शंस का, 5 स्टेट में जो इलेक्शन है, उसमें किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट्स को पोलराइज करने के लिए सब साजिश रची जा रही है। ये है। आप ज़रा बताइए, हिजाब, अगर हिजाब को घूंघट बोल दिया जाए तो ये सही हो जाएगा? ये मैं थोड़ी से बोलूँ, अगर बोलूँ कि हिजाब का नाम हटा के इसको बोल दिया जाए ये जो है मुसलमानों का घूंघट है, सिर्फ घूंघट बोल दिया जाए, सही हो जाएगा ये? मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगी, मैं ज़्यादा राजनीतिक बातें ना करते हुए सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको नहीं लगता कि स्कूल में हर बच्चा एक जैसा दिखे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, हम बिल्कुल सही बात है। आप एक बात बताइए, सिर्फ स्कूल और कॉलेज का मुद्दा है घूंघट और ये सब? कौन सा, आप बहुत से स्कूलों में गई होंगी, आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्कूल में क्या आपको कोई पोस्टर नजर नहीं आता सरस्वती जी का? कोई मुसलमान बंदा बोलता है कि भाई सरस्वती पूजा में खड़े नहीं होंगे लड़का? कोई बोलता है? कोई भी क्या रिलीजियस कोई
स्टेचू होना चाहिए। अगर एक आइडेंटिटी किसी न किसी रूप में अगर किसी इंस्टीट्यूशन में है तो हिजाब पर क्यों आवाज उठ रही है? तो आपका यूनिफॉर्म इंटीग्रल पार्ट है, यूनिफॉर्म आप पहन के जाना है। लेकिन अगर इफ समवन कवर हर हेड विथ हिजाब, तो ये कौन सा सोशल नॉर्म डिस्टर्ब हो रहा है? जिसे पहले ये था कि तांडव नृत्य नहीं करना है क्योंकि इंटीग्रल पार्ट, बोले नहीं कर सकते क्योंकि सोशल नॉर्म्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। इससे एक हिजाब से क्या डिस्टर्ब हो रहा है? यूनिफॉर्म में प्रॉपर जा रहा है, अगर कोई हिजाब लगा के जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? कहाँ तक खोलेंगे आप? कल को आप बोलोगे आज हिजाब नहीं है, वो किसी एक मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब स्कूल में भेदभाव दिखना चाहिए कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, इससे भेदभाव दिखता है। अच्छा एक बताइए, हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान मुल्क जो है, ये कैसा मुल्क है? एक फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल मुल्क है ये। इसमें क्यों बोला कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम क्यों दिया गया है? इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला गया है इसको कि ये एक ऐसा मुल्क है कि एक ही टाइम में कहीं बर्फ पड़ती है तो कहीं पसीना निकलता है लोगों का, कहीं बारिश में लोग बाढ़ आती है और कहीं सूखा पड़ता है, कहीं काले गोरे सारे सब रंग से बना हुआ हिंदुस्तान है। समझ रही आप? इसकी इंटीग्रिटी है। तो इसमें भेदभाव का आप बोलोगे कि आपकी आंख छोटी क्यों है, इसकी आंख बड़ी क्यों है, ये काला क्यों दिख रहा है, तो भेदभाव हो गया। ये इंटीग्रिटी है। अगर उसी में मान लिया जाए, अगर कोई अगर पर्टिकुलर आरएसएस का चीफ आके वहीं बोलने लगे कि ये हमारी बच्ची, अच्छा एक बात है, चलिए छोड़िए, सिंपल से एक सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी ट्रिपल तलाक पे घूंघट नकाब में औरतों को इकट्ठा कर रहे थे बीजेपी के लोग, मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के नाम नहीं ले रहा हूं, उसमें किसको दिखा रहे थे? वो नकाब में किसको दिखा रहे थे? किसकी आइडेंटिटी थी वो? क्यों नहीं किसी पर्टिकुलर रंग में किसी घूंघट के साथ किसी महिला को दिखा दे, देखिए एक मुसलमान है, वो तो लग तो नहीं रही मुसलमान, ही नकाब में क्यों दिखाया जा रहा था? तो ये बताइए डबल स्टैंडर्ड इनका है कि नहीं है? ट्रिपल तलाक में नकाब में लोग दिखा रहे थे और बल्कि बड़ा गजब लोगों का परसेप्शन था कि बहुत बहुत खुश होंगे लोग हैं और अंदर से वोट जा रहा है। ठीक है जाए, हमें मना नहीं है। बहुत से हम तो भाई देखिए, हम तो उसके भी फेवर में है कि गवर्नमेंट कानून बनाए, खूब अच्छे से लागू करे, लेकिन डबल स्टैंडर्ड न रखे। ये सब क्या बातें हो गई? नकाब में किसको क्यों दिखा रहे थे? नकाब में बोरके में क्यों दिखाया जा रहा था मुस्लिम महिलाओं को कि देखिए मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के इश्यू पे देखिए हमारे साथ। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जो आपने बहुत अच्छी कहा, स्कूल में अगर हमारे बच्चे या मुस्लिम के बच्चे हिजाब पहन के जाएंगे तो दूसरे ढंग का दिखाई देंगे। मैं कह रहा हूँ 15 अगस्त 1947 से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, 1950 से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी से। आज तक कोई मुख्यमंत्री क्या भगवा कलर में या अलग एक ड्रेस में गया है? तो जो मुख्यमंत्री जा करके हमारे संविधान का, हमारे विधान सभा का रंग को खराब नहीं कर सकते, तो हमारे बच्चे का हिजाब पहन के खराब कर सकते हैं? जब मुख्यमंत्री जा सकता है अलग रूप में, अलग वेशभूषा में, कोई नेता है ये सन्यासी ड्रेस है, इसको माने राजनीति करने की उस ड्रेस में कौन हुक्म दे दिया? क्योंकि संविधान में है कि जो चाहे पहन सकते हैं। तो अगर वो मुख्यमंत्री भगवा पहन के मुख्यमंत्री रह सकते हैं तो हमारे बच्चे भी स्कूलों में हिजाब पहन के जा सकते हैं। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि हमारे बच्चे भी हिजाब पहन के स्कूल कॉलेजों में जा सकते हैं। मैंने काफ़ी हद तक इनको कन्विंस करने की कोशिश की, पर सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं बोलने के, तो उसमें हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करते। सबका अपना ओपिनियन होता है, सब अपना ओपिनियन देते हैं। आइए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे पूछते हैं। नमस्कार, आपको क्या लगता है अभी जो ये चल रहा है ना हिजाब के ऊपर, तो क्या सही है गलत है? आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये जो हो रहा है हिंदुस्तान में, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इसलिए कि जब हिंदुस्तान का संविधान हमें आज़ादी का हुक्म देता है, आर्टिकल 25 to 28, जब हमें राइट्स देता है कि हम अपने लिबास पहन सकें और अपनी तरह से रह सकें, हर मज़हब को ये फ्रीडम है, तो फिर इसको एक टारगेट करके, जाहिर सी बात है ये वो अपने एक कौम को टारगेट करके वोट हासिल करना चाहते हैं और उसके अलावा उसका कोई मुद्दा नहीं। बाकी पहले भी लोग हिजाब पहनते थे, बाद में भी पहनेंगे और हमारे शरीयत में ये हुक्म है, हम उस पर अमल करेंगे। जैसे उनका कहने का मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, स्कूल जो है शिक्षा देने के लिए, धर्म बांटने के लिए नहीं है। तो हम लोगों उन्होंने स्कूल और कॉलेजों में थोड़ा रोक लगाई है। अभी जब कुछ पेरेंट्स ने हंगामा कर दिया था तो उन्होंने ये भी किया कि हाँ, जितने उनको जो है पेपर दिलवाना बच्चों को ज़रूरी था, तो पेरेंट्स बोले कि हम नहीं पेपर दिलवाएंगे, उनके लिए एक अलग से व्यवस्था भी की गई। तो क्या मतलब स्कूलों में भेदभाव सही है? नहीं, ये भेदभाव है ही नहीं। लोग इसको भेदभाव हकीकत में बना रहे हैं। ठीक है, हकीकत में यह है ही नहीं भेदभाव। हाँ, ये सबको, जिसके गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, उनको फुल आज़ादी है कि अपने बच्चों के बारे में सोचने का। हम और आप कौन होते हैं सोचने के बारे में उसके लिए?
वो अगर अपने बच्चों को उसका फ्यूचर उन जिस तरह नज़र आता है वो करते हैं। चलिए ठीक है, पेरेंट्स को अपने फ्यूचर के ऊपर जो है खुद काम करना होता है। चलिए आइए बच्चों से पूछते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? अर्शी। अर्शी, तुम्हें अच्छा लगता है हिजाब पहन के? जी, क्या लगता है? अच्छा लगता है। सही लगता है। ये अच्छा लगता है हिजाब? ये स्कूल की ड्रेस होनी चाहिए। हिजाब सही है। हिजाब सही है, स्कूल की ड्रेस, जैसे कि सारे लोग स्कूल की ड्रेस पहन के जाते हैं, सारे बच्चे एक साथ होते हैं। हिजाब पहनना चाहिए। हिजाब पहनना चाहिए। पहनना चाहिए। बताओ कैसा लग रहा है ये हिजाब पहन के? हिजाब पहनते हो आप, आपको अच्छा लगता है हिजाब पहन के? हाँ। जैसे कि और स्कूलों में होता है सारे बच्चे ड्रेस पहनते हैं, है ना, 2 चुटियां बनाते हैं, वो आपका मन भी करता है वैसे करने का? नहीं। आपको ये अच्छा लगता है, मतलब आप कंफर्टेबल हो इसमें? हाँ, तो बच्चों को कहना है वो कंफर्टेबल हैं, और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, सबसे बात कर ली है। मैं शीतल शुक्ला, एशिया मंच न्यूज़, नोएडा 63 से।